फ्रेंड, आप सभी का लर्न विथ लर्नर में स्वागत है। जैसा कि मैंने कल एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था, उसमें टाइम टेबल लिखा हुआ था कि मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा। तो उसमें जैसा कि लिखा हुआ था ट्यूसडे फॉर बायोलॉजी, तो आज मैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ओवरऑल अगर आपको मैं स्टार्टिंग डे है तो मैं बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल पे मैं डेली 10 से कम भी हो सकते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन 9-10 के करीब कुछ क्वेश्चन लेकर डेली आऊँगी और आप सबके साथ उसको डिस्कस करूँगी, इससे कि आपके भी नॉलेज बढ़ेंगे और मेरे भी नॉलेज रिवाइज हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं लर्न कर रही हूँ वो आप सबके साथ एक तरीके से डिस्कशन करूँ, आप सभी को बताऊँ, जिससे कि मेरे भी नॉलेज बढ़े और आपके भी नॉलेज बढ़े और आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें मदद करे। अब जैसा कि अब आ जाते हैं टॉपिक पे, आज था बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या, वेयर इज़ द क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेल। जैसा कि हम जानते हैं एक सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स, और वो क्रोमोसोम्स क्या बताता है, क्रोमोसोम से ही ना हमें पता चलता है हेरिडिटरी का, मीन्स जीन का, कि मतलब एक आदमी से दूसरे पर्सन में जाता है ये जीन, तो मतलब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स है वो एक्चुअली कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जेली लाइक फ्लूइड है वो सब्सटेंस वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट मुझे लिखना चाहिए था। प्लांट सेल में जो जेली लाइक फ्लूइड होता है सब्सटेंस वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मीन्स वो जो फ्लूइड लाइक जो सब्सटेंस होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो डैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। हु कंट्रोल, नेक्स्ट है हु कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेल। जो सेल है हमारे बॉडी का, उसके फंक्शन, उसके काम को कौन कंट्रोल करता है, तो वो भी कौन हो जाएगा, न्यूक्लियस। मतलब फर्स्ट का भी आंसर न्यूक्लियस है, थर्ड का भी है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है ये सेल के फंक्शन को। नेक्स्ट आ गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि विच पार्ट ऑफ द सेल कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। अभी मैंने कहा था ना कि क्रोमोसोम्स जो होता है वो हेरिडिटरी को कैरेक्टर को शो करता है। देखो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में रख ही दिया कि कौन करता है, तो आंसर आ गया क्रोमोसोम्स। तो ये पूछ रहा है कौन सा सेल कैरी करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर को। हेरिडिटरी कैरेक्टर मीन्स पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब मेरा जो है, मतलब मेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, मतलब मेरे ही जैसा सामने जो मैंने प्रोड्यूस किया वैसा वो भी मेरे ही जैसा है। जैसे कि आदमी के बच्चे आदमी जैसे होते हैं, जानवर के बच्चे जानवर जैसे। इसका डबल मीनिंग नहीं निकालना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेयर इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डन इन प्लांट सेल। अब तो इतना तो जानते ही होगे, इतना पढ़ते ही हो तो जानते होगे कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में ही होता है। अब ये पूछा गया कि ये फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता कहाँ पर है, मतलब प्लांट में तो होता है पता है, बट प्लांट में किस भाग में, किस पार्ट में होता है, तो डैट इज़ इन क्लोरोप्लास्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। अब सेल के अंदर भी होता है जो मटेरियल कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी हम खा रहे हैं, मतलब वो तो खूब ब्लड बन रहा है, ब्लड बन के फ्लो हो रहा है, वही ब्लड जा रहा है हमारे सेल्स में, टिश्यूज़, यही सब इन सब के पास जा रहे हैं। तो वही मतलब जो मटेरियल्स है जो अंदर के, वो अंदर बाहर वो सब कैसे हो रहा है, मूवमेंट कैसे हो रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, तो वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करता है सेल के अंदर जो हमारे मटेरियल्स जाते हैं और जो आते हैं बाहर उसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पिगमेंट्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल। यहाँ स्पेस नहीं था, डैट वाज समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को, यहाँ रिस्पॉन्सिबल लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर इन लीफ। इतना तो पता है बट फिर भी मैंने इसे डाल दिया क्योंकि ये पहला क्लास था। तो कि ग्रीन पिगमेंट जो होता है प्लांट में, प्लांट मतलब
पत्तों में होता है ग्रीन पिगमेंट, उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम बताना है। तो वो कहा जाता है उसको क्लोरोफिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है उन दोनों को अगर मिला दिया जाए, कि एक साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है, इन दोनों को अगर मिला के अगर बोला जाए कि ओवरऑल उसको क्या कहा जाता है, अगर मिला के, तो पूरा का पूरा वो जो चीज़ होगा वो कहलाएगा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के अगर बोला, अगर साइटोप्लाज्म एक अलग पार्ट है और न्यूक्लियस अलग पार्ट है, दोनों मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट्स ऑल। आज 8 ही क्वेश्चन थे, फर्स्ट डे था, मैं कोशिश की कि मुझसे जितना अच्छा हो पाए मैंने किया, बट आई थिंक ये डेली प्रैक्टिस से हो जाएगा बेहतर। एंड टुडे फॉर इतना ही था। नाउ अब मिलेंगे हम कल के क्लास में। और नेक्स्ट डे क्या है, कल वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को कौन सा होगा आप लोग देख लीजिएगा डेली टाइम टेबल। कल जो होगा मैं कल का क्लास लेकर आऊँगी। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं कल। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराए इसको रिवाइज कर लेना एक बार, फिर जो मैं कल करवाऊँगी उसको एक बार। ऐसे ही अगर डेली हम करते जाते हैं, एक बार मैं आपके साथ करती हूँ और एक आप अपने से इसको रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।